वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे। माय नेम इज दुआ ज़ारा और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा चैनल जिसका नाम है टीच दुआ। हमने फिजिक्स की वीडियो भी चल रही है, चैप्टर नंबर 40 चल रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। 3 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। मैंने सोचा कि मैं केमिस्ट्री के अंदर भी आप लोगों को कुछ पढ़ाऊं। इस वजह से मैंने बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर को चूज किया है। इसकी तरफ मैं 3 ही लेक्चर्स बनाऊंगी जिसमें चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर है ही बहुत ज्यादा छोटा, इसके मैंने हिस्से कर दिए हैं, एक एक करके आपको वीडियो मिल जाएगी। जैसे कि आप लोगों के पास कार्बोहाइड्रेट वो आज हम समझेंगे। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो टॉपिक है वो 02 वीडियो में मिलेंगे, 03 वीडियो में मिलेंगे आप लोगों को। इंट्रोडक्शन आई होप कंप्लीट हो गया हो। नेक्स्ट आप लोगों ने वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ अपने क्लासमेट्स का भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। करते हैं अपने चैप्टर को स्टार्ट। चैप्टर नेम इज बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री के हिसाब से क्लास मेट्रिक के हिसाब से ये 4 चैप्टर है। क्लियर? अब हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायो यानी कि लाइफ की स्टडी करने को हम बायो कहते हैं, मतलब कि लाइफ की जो भी हमारे पास होते हैं सिस्टम्स। एंड नेक्स्ट हमारे पास है केमिस्ट्री यानी कि केमिकल्स। जितने भी इंसान ह्यूमन बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको हम मिलाकर बायो केमिस्ट्री। जैसे कि साइंस की 3 ब्रांचेस है, एक फिजिक्स है, केमिस्ट्री और क्या है, बायो है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है एक मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और दूसरे माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो मतलब के लार्ज मोलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में वो क्या होते हैं, चाहिए होते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स जो कि आप लोगों की बॉडी को कम मिकदार में चाहिए लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ये मैक्रोमोलिक्यूल का हिस्सा है। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन से एंड फैट से। और यहाँ पर मैक्रोमोलिक्यूल्स में विटामिन और मिनरल्स आते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये काफी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि हमने केमिस्ट्री भी समझनी है। तो 01 वीडियो में हम ये सीखेंगे, 02 में हम ये सीखेंगे, 03 में हम ये सीखेंगे। फिर हमारा चैप्टर का हम एंड भी करेंगे छुट्टियों के अंदर ही। नेक्स्ट देखिए आप लोगों के पास, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अब विटामिन ए आप लोगों की आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन ए अगर कमी है तो नाइट ब्लाइंडनेस का इश्यू भी होता है, यानी कि आप देखेंगे कि किसकी रात की नजर नहीं है क्योंकि उसको नाइट ब्लाइंडनेस का इश्यू है। इस वजह से क्योंकि उसके अंदर विटामिन ए क्या है, कम है। अगर हम विटामिन सी की बात करें तो सोया टेस्ट होता है खट्टा, ऑरेंज। और जो विटामिन सी होता है ये आप लोगों के इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी बैक्टीरिया आएगा वो उसी वक्त आपका इम्यून सिस्टम उसे मार देगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास है अगर उनका इम्यून सिस्टम वीक होगा तो वो बैक्टीरिया उसके अंदर फिट हो जाएगा और उससे बुखार जुकाम होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखते हैं कोई लोग ऐसे होते हैं जैसे ही मौसम की तब्दीली होती है उन्हें जुकाम होने लग जाता है, फ्लू होने लग जाता है, फ्लू के साथ साथ बुखार भी होना शुरू होता है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक है। वो जो आप लोगों के बैक्टीरिया है उन्हें अपने अंदर ले रहा है, यानी कि उनसे लड़ नहीं रहा ज्यादातर क्योंकि आपका वीक है। तो विटामिन सी की क्या है, आपको कमी है। और आप लोगों को पता होगा बायो के स्टूडेंट से आप ये विटामिन डी आप लोगों को सनलाइट से मिलता है। तो जितने भी विटामिन है वो विटामिन के, और विटामिन के फॉर एग्जांपल आपको कोई भी स्किन का प्रॉब्लम है, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है और रुक ही नहीं रही आपकी, तो आप लोगों को विटामिन के की प्रॉब्लम है। विटामिन के का ज्यादा से ज्यादा यूज किया करें। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एमसीक्यूज के हवाले से जो मैंने आपको बताना अच्छा समझा। आई होप आप लोगों को वो पॉइंट्स अच्छी तरीके से समझ आए हो। अब हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट की शुरुआत। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है स्टूडेंट, मैक्रोमोलिक्यूल होता है। अगर हम इसे डिफाइन करें ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। पॉली यानी कि 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, यानी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा एल्डिहाइड हो सकते हैं और बहुत ज्यादा इसके अंदर क्या हो सकते हैं, कीटोन हो सकते हैं। अब अगर यहाँ पर देखा जाए आई कैन सपोज इट, मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आप लोगों ने एल्डिहाइड का COH हाइड्रोजन एक लाजमी होगा तो ही ये एल्डिहाइड का ग्रुप सेटिस्फाई होगा। अगर ये नहीं होगा तो हम इस एल्डिहाइड के ग्रुप को सेटिस्फाई नहीं, ये हमारा चला जाएगा कीटोन के अंदर। अब देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड, यहाँ पर आप लोगों का H लाजमी प्रेजेंट होना चाहिए और यहाँ पर भले दोनों साइड क्या आ जाए, कार्बन आ जाए। यहाँ पर भले दोनों साइड क्या आ जाए, कार्बन आ जाए। अब अगर यहाँ पर सपोज हमने ये एल्डिहाइड लिया
क्या, ये OH के ग्रुप क्या होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ये OH के ग्रुप बहुत ज्यादा भी आ सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास है कीटोन। कीटोन में आप लोगों के पास देखें, कीटोन आप यहाँ पर भी फंक्शन ग्रुप इसका लिख सकते हैं, CO कार्बन यहाँ पर भी, और OH के ग्रुप। आई कैन सपोज इट, आई कैन अमेजिंग, आप लोगों का कॉन्सेप्ट के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है, ये इसका फॉर्मूला है। अगर आप लोगों को पता लगाना चाहते हैं कि ये आपका ग्रुप एल्डिहाइड है, ये आपका ग्रुप कीटोन है, तो आप इन फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर सपोज करूं कि मेरे पास C6 है, C6 है, अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, H12 हो जाएगा। नेक्स्ट O6 हो जाएगा। सो ये आप इमेजिन कर सकते हैं, ये किसका फॉर्मूला है, ये हमारे पास ग्लूकोज का है। ये क्या है, हमारे पास ग्लूकोज का है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो, ऐसे ही अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया करें। तो अब हमारे पास है, अब देखिए, जहां पर भी कार्बोहाइड्रेट का वर्ड होता है वहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। अब प्लांट की रूट, स्टेम, लीफ, सबके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड, जब फॉर एग्जांपल ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये आप लोगों का वाटर है, जब इन दोनों का रिएक्ट होगा, जब इन दोनों का रिएक्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वहां पर हमारा क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड हुआ कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्बन का रिएक्ट हुआ वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो आप लोगों को क्या मिला, ग्लूकोज मिला। क्या मिला, ग्लूकोज मिला। समझ आया कॉन्सेप्ट, यही आप लोगों का कॉन्सेप्ट है, इसे याद किया करें। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट हैज बी क्लासिफाइड, कार्बोहाइड्रेट को हमने क्लासिफाई किया है इसमें मोनोसेक्राइड्स में, ओलिगोसेक्राइड्स में, पॉलीसेक्राइड्स में, डाइसेक्राइड्स में, सबको अंडरस्टैंड करेंगे। अब जो मोनोसेक्राइड्स होती है, ये एक सिंपलेस्ट शुगर होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, सिंपलेस्ट शुगर होती है। नेक्स्ट इसका स्वीट टेस्ट होता है, स्वीट टेस्ट होता है। नेक्स्ट ये सोल्यूबल होती है वाटर में। लेकिन एक चीज एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, वो है कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, यानी कि इसको आप, फॉर एग्जांपल ये वाटर है, इसके अंदर मैं मॉलिक्यूल डालूंगी लेकिन ये इसकी आगे ब्रेकडाउन नहीं होगी, सोल्यूबल तो होगा लेकिन इसकी हाइड्रोलाइज ना हो सके, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डेट इज नोन एज मोनोसेक्राइड्स बोलते हैं। और जो मोनोसेक्राइड्स है, इसके अंदर 3 से 9 तक क्या हो जाते हैं, कार्बन एटम हो सकते हैं। 3 है तो क्या है, आप लोगों ने, आई थिंक आप लोगों ने नंबरिंग याद की हो। 3 है तो ट्राइओसिस होगा, 4 होगा तो क्या टेट्राओसिस होगा, 5 होगा तो पेंटाओसिस होगा, 6 होगा तो हेक्साओसिस होगा, 7 होगा हेप्टाओसिस होगा, 8 होगा ऑक्टाओसिस होगा, अगर 9 होंगे तो ननाओसिस होगा। तो आप लोगों ने गिनती तो याद है की होगी, आपको पता ही होगा। सो इसमें जो आपकी बुक के अंदर 6 जो कार्बन एटम है वो क्या है, इंपॉर्टेंट से। सो इंपॉर्टेंट चीजों को मैं नहीं छोड़ दी, तो 6 हमने ऐसे ही देनी है एग्जाम्पल्स जिसके अंदर 6 कार्बन एटम्स क्या हो, मौजूद हो। क्लियर, जैसे कि आप लोगों के पास ग्लूकोज हो गया, जैसे कि आप लोगों के पास फ्रक्टोज हो गया, जैसे कि आप लोगों के पास ग्लैक्टोज हो गया। अब इसका दोनों का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ये होगा C6H12 एंड O6। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट है। इन तीनों का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सेम है, ग्लूकोज ही है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास अगर देखिए एमसीक्यूज आता है कि बताएं वो कौन सी एग्जाम्पल है कि जिसमें ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कौन सा ग्रुप पाया जाता है, तो आपने हमेशा याद रखना है वहां पर आपका एल्डिहाइड पाया जाएगा, और अकेला जो आपका फ्रक्टोज है उसके अंदर कीटोनिक ग्रुप पाया जाएगा। ये एक एमसीक्यूज है, 3 मैंने बता दिए, बाकी भी मैं आपको हर वीडियो में बताती जाऊंगी। अब देखिए यहाँ पर ये आप लोगों का कौन सा ग्रुप है, दिमाग में घंटी बजी, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड है ना, क्योंकि लास्ट में हाइड्रोजन होना होगा वहां पर। सो यहाँ पर कार्बन के हमने 6 लेने हैं, क्योंकि फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, दिस इज नोन एज फॉर्मूला। यहाँ पर OH ग्रुप होगा, यहाँ पर H ग्रुप होगा, यहाँ पर H ग्रुप होगा, यहाँ पर OH ग्रुप होगा, फिर यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर OH, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 2, यहाँ पर आप देख सकते हैं C6H12 एंड O6। तो ये जो फॉर्मूला है ये ग्लूकोज का है। नेक्स्ट हमारे पास
पास है ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज में फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, एल्डिहाइड ही है, COCOH, C लगा दूं ही वो कीटोन बन जाएगा फिर। सो यहाँ पर मैंने 6 पहले कार्बन का सीक्वेंस फॉलो करा, दिस इज कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पर OH हाइड्रोक्सिल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। सो यहाँ पर OH लगाया, फिर मैंने H लगाया, फिर H, फिर OH। फर्क हमने है तो सेम, लेकिन फर्क गाइस इस चीज का है, फर्क इस चीज का है कि यहाँ पर OH ऊपर है और यहाँ पर OH क्या है, नीचे है। ये कॉन्सेप्ट आपने क्या रखना है, याद रखना है, ये वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर? सो नेक्स्ट आप लोगों के पास जो आता है वो आता है फ्रक्टोज। व्हाट इज एन फ्रक्टोज? क्या था फ्रक्टोज? फ्रक्टोज क्या था? तो फ्रक्टोज वो था जिसके अंदर आपका ग्लूकोज भी हो और जिसके अंदर आप लोगों का फिर से ग्लूकोज हो जाए, ये चीज याद रखनी। और साथ में फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाए, कीटोन हो जाए। कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप ये भी कह सकते हैं, एज यू नो, आप सब जानते होंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने OH ग्रुप लगाना है, यहाँ पर CO, यहाँ पर भी कार्बन फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर भी OH, यहाँ पे H, OH, H, ये आपने लगाते जाने हैं। OH की सीक्वेंस आपके हाथ में है, बट जो MCQs है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब सवाल ये आता है कि टीचर्स हमें ये बताएं कि ये हमें कहाँ से मिलेंगे, ये हमें कहाँ से मिलेंगे। सो ये ग्लूकोज, तो आप लोगों को पता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। अब कुछ मैं आप लोगों को रिएक्शंस भी बताऊंगी, तो इसके लिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड पर, अपनी वीडियो के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा गेन करना है और अपने कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करना है। सो हमारे पास है ओलिगोसैकेराइड्स। व्हाट इज एन ओलिगोसैकेराइड्स? गिवन 2 to 9 units, 2 to 9 units of मोनोसैकेराइड्स और हाइड्रोलाइज। जैसे कि मोनोसैकेराइड्स जो थे वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते थे, यानी कि और मॉलिक्यूल्स में नहीं ब्रेक डाउन हो पा रहे थे, लेकिन ये ब्रेक डाउन होंगे। अगर एक मोनोसैकेराइड होगा वो 2 में भी टूट सकता है। एक मोनोसैकेराइड्स को जब आप वाटर के अंदर डालेंगे तो वो 3 मोनोसैकेराइड्स में भी टूट सकता है, और एक आपका जो ओलिगोसैकेराइड्स है वो 4 में भी टूट सकता है, 5 में भी ओलिगोसैकेराइड 6, यानी कि 2 से 9 वो कार्बन एटम यूनिट्स में टूट सकता है। ओलिगोसैकेराइड हम कह सकते हैं कि मोनोसैकेराइड से क्या होता है, बिग होता है, बड़ा होता है, क्योंकि ये 2 से 9 यूनिट्स में टूट सकता है। इसकी इतनी कैपेसिटी है, इसकी लिमिट है, जैसे कि हाइड्रोलाइज के दौरान। अब ये अगर 2 है तो मैंने बताया कि 2 है तो ये डाइसैकेराइड होगा, 3 होंगे तो ट्राइसैकेराइड होगा, 4 होंगे तो टेट्रा होगा, 5 होंगे तो पेंट्रा होगा, 6 होंगे तो हेक्सा होगा, 7 होगा हेप्टा, ऑक्टा, नैना एंड डेका। डेका नहीं होगा क्योंकि डेका 10 होता है। तो यहाँ पर देखें, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें सिर्फ हम डाइसैकेराइड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे कि जो एक ओलिगोसैकेराइड है वो टूट रहा है किसमें, 2 मोनोसैकेराइड्स में। सो बड़ा कौन सा होगा, कमेंट में बताइएगा। तो बड़ा हमारे पास होगा ओलिगोसैकेराइड्स। अब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारी बुक बहुत ज्यादातर डिफाइन किसको कर रही है, डाइसैकेराइड्स को, तो हम डाइसैकेराइड्स की एग्जांपल देंगे। अगर आपका ओलिगोसैकेराइड्स 2 में टूट रहा है सो उसकी एग्जांपल सक्रोज हो सकती है, सेकंड जो उसकी एग्जांपल है माल्टोज हो सकती है, थर्ड इसकी एग्जांपल लैक्टोज भी हो सकती है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड किया करें। नेक्स्ट आप लोगों के पास है C12H22O11, ये क्या था, सक्रोज है। ये जब सक्रोज का वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे सो हमें क्या मिलेगा, हमें ग्लूकोज मिलेगा और एक सक्रोज मिलेगा, क्योंकि इन तीनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट है। ये हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक आइसोमर्स, ये सारा फेनोमेना आइसोमरिज्म कहलाता है, बट इसमें भी ऐसे पर थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखें, सक्रोज ने ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटा। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, सो आई कैन रिटेन इट एंड यू कैन गेन इट। सो फर्स्ट एग्जांपल ये है कि अगर आपका सक्रोज वाटर के साथ है प्लस वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आप लोगों को क्या दे रहा है, एक ग्लूकोज दे रहा है और दूसरा आप लोगों को क्या दे रहा है, फ्रक्टोज दे रहा है। सेकेंड एग्जांपल ये आती है कि काफी स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आती, अगर हम माल्टोज और लैक्टोज को तोड़े तो हमारा क्या बनेगा, तो यही इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। अब देखें, अगर माल्टोज जो है वो अगर वाटर के साथ
रिएक्ट करेगा तो हमें ग्लूकोज देगा, और सैंड हमें ग्लूकोज देने के साथ साथ वो हमें दूसरा, एक तो ग्लूकोज दिया एंड दूसरा हमें क्या देगा, सक्रोज देगा, ग्लूकोज देगा, और साथ में ये हमें और भी क्या देगा, एक और ग्लूकोज देगा। नेक्स्ट अगर आप लोगों के पास है क्या है, लैक्टोज है। जब आप लोगों का लैक्टोज जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, सो आप लोगों को क्या मिलेगा, सो आप लोगों को ग्लूकोज मिलेगा, और नेक्स्ट आप लोगों को क्या मिलेगा, ग्लैक्टोज मिलेगा, ग्लैक्टोज मिलेगा। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। दिस इज UN कॉन्सेप्ट, दिस इज UN कॉन्सेप्ट। ये पूरी वीडियो को समझने के बाद इन चीजों को आप कॉपी करके अपने नोटबुक में संभाल के रखिएगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास है पॉलीसेकेराइड्स। व्हाट इज एन पॉलीसेकेराइड्स? तो पॉली माना बहुत सारे, जिसके हम ब्रेकडाउन मिले हमें 2 या नॉन यूनिट्स ना मिले, हमें 2 से ज्यादा यूनिट्स मिले, सो हम उसे पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रह गई है कि ये हमें मिलते कहाँ से है। फॉर एग्जाम्पल अब छल्ली होती है, कौन होती है, छल्ली और कौन में से भी हमें ये चीजें मिलती है। नेक्स्ट आप लोगों को ये पॉली की नहीं, मैं इसकी बात कर रही हूँ। जैसे कि आप लोगों के पास मोनोसेक्राइड्स की मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं देना भूल गई थी कि जो आप लोगों के पास ये क्या होते हैं, छल्ली हो गई, कौन होगी, पटाटोस हो गई, इन सबका स्वीट टेस्ट होता है। याद रखिएगा मोनोसेक्राइड्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आप लोगों के पास है ये 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड हाइड्रोलाइज हो सकते हैं पॉलीसेक्राइड में। दे आर कॉल्ड पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट, हम इसे पॉलीमेरिक भी कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। नेक्स्ट लिंक विथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब आप लोगों पॉली जो सेक्राइड्स है उसके अंदर क्या लिंकेज होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है जब पॉलीसेक्राइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, पॉलीसेक्राइड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, सो मैं मोर देन क्या देंगे, मोनोसेक्राइड देंगे। सो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 10 से मोनोसेक्राइड मोर देन हमें देंगे। नेक्स्ट है कुछ इसकी एग्जांपल्स है कि क्या हो सकती है, एक सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है। अब जो आपको सेलुलोज है वो आपकी सेल वॉल के अंदर होता है, स्टार्च आप लोगों को कहाँ से मिलता है, प्लांट से, और ये आप लोगों को ओरिजिन होता है एनिमल से। ये जो चार्ट है इसको अपनी कॉपी के ऊपर अभी लिखें, देखें, इट इज द फाउंड इन सेल वॉल एंड वुड एंड पेपर कॉटन। आप जो कॉटन मतलब कि यूज करते हैं उसके अंदर भी आप लोगों की क्या है, सेलुलोज है। नेक्स्ट है ये आप लोगों को जो कॉटन है ये कंटेन करती है 95% सेलुलोज। दिस इज एन योर एमसीक्यूज, दिस इज यूएनए योर एमसीक्यूज एमसीक्यूज एमसीक्यूज। अब देखिए नेक्स्ट है इट ओकर इन व्हीट, बरले, राइस, ये ओकर होते हैं व्हीट से, बरले से, राइस और पोटैटो से। अब ग्लाइकोजन ओरिजिन होते हैं एनिमल्स के, किससे, लिवर से, लिवर से एनिमल्स की मसल से, एंड आप लोगों को एनिमल से क्या होते हैं, ऑब्टेन्ड होते हैं। कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें भी काफी से ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो बना पाए। तो 2 दिनों में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।